इस स्टोरी की शुरुआत कनाडा से होती है, जहां पाई नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। दरअसल पाई से मिलने एक राइटर आता है जो अपनी बुक में एक कमाल की स्टोरी लाइन को लिखना चाहता था, और पाई के मामा जी ने ही इस राइटर को भेजा होता है क्योंकि पाई के पास एक बहुत ही खास स्टोरी है। वो राइटर पाई से पूछता है कि आपके मामा जी ने मुझसे कहा था कि इस स्टोरी को सुनने के बाद मुझे ईश्वर में भरोसा हो जाएगा, क्या ये सच है? पाई उनसे कहता है कि ये तो मैं नहीं कह सकता, पर आप रियल स्टोरी जो कि मेरी खुद की ही है उसे सुनिए। और अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ भारत के एक छोटे से शहर को दिखाया जाता है। पाई एक मध्यम परिवार में पला बड़ा था, लेकिन उसके ईश्वर और सभी धर्मों के प्रति काफी श्रद्धा होती है और वो लगभग सब धर्मों की पूजा किया करता था, जिसमें उसकी माँ उसे काफी ज्यादा सपोर्ट किया करती थी। लेकिन पाई के पिता का कहना था कि सभी धर्म सिर्फ अंधश्रद्धा के सिवा और कुछ भी नहीं है। इन सब के अलावा पाई के पिता का वहाँ पर एक बहुत बड़ा चिड़ियाघर भी होता है, जहाँ पर काफी तरह के जानवर थे और एक टाइगर भी था जिसका नाम रिचर्ड पार्कर होता है। ये नाम उसे पकड़ने वाले शिकारी का था, पर अब सभी लोग उस टाइगर को इसी नाम से पुकारा करते थे। इसी बीच पाई एक दिन रिचर्ड पार्कर को अपने हाथों से मांस का टुकड़ा खिलाना चाहता था, इसीलिए वो रिचर्ड पार्कर के सामने आ जाता है। वो बाघ भी उस टुकड़े को देखकर उसकी तरफ बहुत ही तेजी के साथ बढ़ता है, पर इससे पहले कि रिचर्ड पार्कर पाई के पास पहुंच पाता, वहाँ पर उसके पिता आ जाते हैं। वो पाई से कहते हैं कि ये जंगली जानवर किसी के नहीं होते और तुम हो कि इसे अपने हाथों से खिलाना चाहते थे। पाई को समझाने के लिए उसके पिता रिचर्ड पार्कर के पास एक बकरी को बांध देते हैं, जिसे वो बाघ काफी बेरहमी से मार डालता है। ये नजारा पाई के लिए एक सबक था और अब समय बीतने लगता है, जहाँ पाई भी बड़ा हो चुका होता है। इसी बीच वो आनंदी नाम की एक लड़की से मिलता है, जहाँ इन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। लेकिन एक रात पाई के पिता सभी से कहते हैं कि हम सभी जानवरों को शिप से लेकर कनाडा रवाना होने वाले हैं, क्योंकि उन लोगों का चिड़ियाघर जहाँ पे था उसकी जमीन इन लोगों की नहीं थी। इसलिए उनके पिता का कहना था कि वो सभी जानवरों को कनाडा में बेचकर हमेशा के लिए वहाँ पर शिफ्ट होने वाले हैं। लेकिन पाई भारत को और आनंदी को नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन उसे अपने परिवार की बात माननी पड़ती है और वो आखिरी बार आनंदी से मिलकर उसे गुड बाय कहता है। और फिर ये सभी एक बहुत ही बड़े शिप से कनाडा की तरफ निकल जाते हैं। इसी बीच उन्हें खाने को लेकर काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये सभी वेजिटेरियन होते हैं, पर उस शिप का कुक नॉनवेज बनाकर सभी को दे रहा होता है। हालांकि ये सभी फल खाकर एडजस्ट कर लेते हैं। उसी रात जब उनका शिप समुद्र के बीचों बीच में कहीं होता है, अचानक बारिश के साथ तूफान आने लगता है। पाई को नींद नहीं आ रही होती है, इसीलिए वो अपने केबिन से बाहर आता है, लेकिन अब तक वो तूफान काफी ज्यादा बढ़ जाता है और वो शिप को भी काफी ज्यादा इफेक्ट करता है, जिससे सभी लोग उस शिप से उतरकर लाइफ बोट में जा रहे होते हैं। पाई काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो वहाँ मौजूद लोगों से कहता है कि मेरी फैमिली अंदर है, लेकिन तब तक वो लोग पाई को एक लाइफ बोट में धक्का दे देते हैं और कुछ ही सेकंड में वो पूरी शिप समुद्र की गहराइयों में डूब जाती है, जिससे लगभग सभी लोग मारे जाते हैं और केवल पाई ही वहाँ से बच निकलता है। अगली सुबह जब पाई की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके छोटे से शिप में एक जेब्रा और एक हाइना आ चुका है और ये लोग पानी के सहारे बहकर वहाँ तक आए थे। पाई जल्दी से उससे बचने के लिए बोट के दूसरी तरफ चला जाता है और वो उस बोट में रखे कुछ सामानों से अपने लिए एक छोटा सा शेल्टर टाइप कुछ बनाता है, जो कि पानी में तैर सकता था। वो उसे अपने बोट से थोड़ी दूर बांध देता है ताकि हाइना उस तक ना पहुंच सके। लेकिन तभी उसकी नजर चिंपैंजी पे पड़ती है, जो कि केलों के गुच्छों से तैर रहा होता है। पाई उसकी हेल्प करता है और उसे बोट में ले आता है, लेकिन वो हाइना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, इसीलिए वो पहले जेब्रा को मारता है और फिर उस चिंपैंजी को भी मार देता है। हालांकि पाई उन दोनों की जान बचाने की काफी कोशिश करता है, पर वो इसमें नाकाम होता है। उन दोनों को मारने के बाद वो हाइना पाई की तरफ देखता है, लेकिन उसी वक्त उस शिप के अंदर से रिचर्ड पार्कर वो बाघ निकलता है और उस हाइना को मार देता है। दरअसल वो बाघ भी इनकी तरह ही रात में बहकर यहाँ पर आ गया था। उस हाइना को मारने के बाद वो पाई की तरफ बढ़ता है। पाई जल्दी से पानी में कूद जाता है और अपने शेल्टर में चला जाता है और वो पूरी रात उसी शेल्टर में रहता है, पर उसे काफी भूख लगी थी और लाइफ बोट में खाना था। वो डरते हुए उस बोट में चढ़ जाता है, जहाँ उसे साथ में एक गाइड बुक भी मिल जाती है, जिसमें सारी चीजों की सही जानकारी लिखी होती है कि अगर कोई समुद्र में खो जाए तो कैसे हर चीज को मेंटेन करे। पर तभी रिचर्ड पार्कर वापस से पाई पर हमला कर देता है। पाई समझ जाता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे बोट में जाना होगा, क्योंकि वहीं पे खाना है। इसीलिए वो तय करता है कि वो रिचर्ड पार्कर को ट्रेनिंग देगा, जिससे शायद वो उस पर हमला ना करे और पाई बोट में उसके साथ रह सके। पर ये इतना भी आसान नहीं था। रिचर्ड पार्कर दोबारा से उस पर हमला कर देता है। पाई फिर से अपनी जगह में वापस आ जाता है और अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पाई कभी कभार चुपके से बोट से खाने को लाने में कामयाब हो जाता था और इसी के सहारे वो जिंदा था। लेकिन रिचर्ड पार्कर अब तक हाइना और जेब्रा को खा चुका होता है और उसकी भूख आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, इसीलिए पाई उसके लिए मछली पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर रिचर्ड पार्कर ज्यादा भूख से परेशान हो जाए तो वो उसे ही खा लेगा। हालांकि पाई एक भी मछली को नहीं पकड़ पाता और अगले दिन रिचर्ड पार्कर वो बाघ सच में पाई को खाने के लिए पानी में छलांग लगा देता है। ये देखकर पाई जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट के ऊपर चढ़ जाता है और अपने शेल्टर को भी ऊपर ले लेता है, जिससे रिचर्ड पार्कर ऊपर न आ सके। पर वो बाघ ऊपर चढ़ने की काफी कोशिश कर रहा
रहा होता है। तभी पाई उसे एक कुल्हाड़ी की मदद से मारने की कोशिश करता है, पर वो उसे नहीं मार पाता क्योंकि वो किसी भी जानवर को नहीं मारना चाहता था। और फिर पाई को उस पर दया आ जाती है। उसके बाद वो उस बाघ की हेल्प करता है और उसे ऊपर खींच लेता है और वापस से अपने शेल्टर में चला जाता है। अगली सुबह पाई जैसे तैसे एक बड़ी मछली को पकड़ता है और उसे कुल्हाड़ी की हेल्प से मार देता है, जिससे पाई को बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया था। साथ ही वो किसी भी जीव की हत्या नहीं करना चाहता था। उसके बाद पाई उस मछली को रिचर्ड पार्कर को दे देता है। उसी रात वहाँ से एक बहुत बड़ी मछली गुजरती है, जिससे पानी में एक काफी बड़ी लहर उठती है और पाई ने जितना खाना अपने पास स्टोर किया होता है वो सारा बह जाता है और अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए वो बोट में जाता है ये देखने के लिए कि शायद वहाँ और खाना हो। पर तभी रिचर्ड पार्कर पाई को देख लेता है और इससे पहले कि वो उसकी तरफ बढ़ता, वहाँ उस जगह काफी उड़ने वाली मछलियाँ गुजरने लगती हैं, जो उनके बोट में भी आने लगती हैं। इसी बीच उनके बोट में एक बड़ी मछली आ जाती है और पाई उसे देख लेता है और क्योंकि वो भी अब बहुत ज्यादा भूखा था, वो एक डंडे से रिचर्ड पार्कर को डराकर पीछे कर देता है और वो उस मछली को लेकर अपने शेल्टर में चला जाता है। वैसे तो पाई शुद्ध शाकाहारी था, पर उसे भूख के मारे उस मछली को खाना पड़ता है। और अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। उसकी और रिचर्ड पार्कर की हालत काफी ज्यादा खराब थी। तभी वहाँ एक बहुत विशाल तूफान आता है जो पाई के शेल्टर को बहा ले जाता है। उसे न चाहते हुए भी अपनी बोट में वापस आना ही पड़ता है। हालांकि रिचर्ड पार्कर अब उसे चोट पहुंचाने की हालत में नहीं होता क्योंकि वो भूख के मारे काफी ज्यादा कमजोर हो चुका होता है। पाई उसके पास जाता है और उसका सिर अपने गोद में लेकर कहता है कि हम दोनों ही मर रहे हैं और शायद ईश्वर को यही मंजूर हो। पर कुछ घंटों के बाद जब पाई की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक छोटे से आइलैंड में पहुंच चुका है। वो जल्दी से अपने बोट को एक लकड़ी से टिका देता है। वहाँ पर बहुत सारे कंदमूल थे जिन्हें पाई खाता है और साथ ही वहाँ पर बहुत सारे नेवले भी होते हैं और एक मीठी पानी की झील भी होती है। पाई वहाँ का पानी पीता है और स्विमिंग करता है। इसी बीच रिचर्ड पार्कर भी वहाँ के नेवलों को खाने लगता है। उसी रात पाई जब सोने के लिए पेड़ पर अपने बिस्तर लगाता है, तभी वहाँ मौजूद सारे नेवले भागकर पेड़ों में चढ़ जाते हैं। पाई को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन तभी वो देखता है कि रिचर्ड पार्कर भी भागकर बोट में चढ़ गया है। उसी वक्त पाई नीचे झील में देखता है जहाँ काफी सारी मछलियाँ मरी होती है क्योंकि ये छोटा सा आइलैंड एक आदमखोर आइलैंड होता है और वहाँ रात होते ही पानी एसिड बन जाता है। तभी पाई की नजर वहाँ के पेड़ में मौजूद एक पत्ते पर पड़ती है जहाँ पर एक इंसानी दांत फंसा होता है। इसका मतलब ये था कि कभी यहाँ पर कोई और इंसान भी फंसा था जो कि शायद अब इस दुनिया में नहीं है। अगले सुबह पाई बहुत सारे कंदमूल को खाकर बहुत सारे अपने बोट में भर लेता है। साथ ही वो रिचर्ड पार्कर के लिए कई सारे नेवलों को पकड़कर वहाँ से निकलने लगता है और तुरंत रिचर्ड पार्कर को आवाज लगाता है। रिचर्ड पार्कर दौड़कर बोट में चढ़ जाता है। उसके बाद पाई वहाँ से निकल जाता है क्योंकि वो उस आइलैंड में फंसकर नहीं मरना चाहता था। और कुछ दिनों के बाद वो फाइनली जमीन की तरफ आ जाते हैं। रिचर्ड पार्कर बोट से उतरता है और जंगलों में चला जाता है, लेकिन वो जाने से पहले एक बार भी पाई की तरफ मुड़कर नहीं देखता, जिससे पाई बहुत ज्यादा रोता है क्योंकि इस सफर में रिचर्ड पार्कर ही केवल उसका साथी था और पाई को उम्मीद होती है कि वो जाने से पहले एक बार उसकी तरफ मुड़कर जरूर देखेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। और थोड़ी देर के बाद वहाँ के स्थानीय निवासी पाई को रेस्क्यू कर लेते हैं। और अब स्टोरी यहाँ से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ वो राइटर पाई की स्टोरी सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है। पाई उसे बताता है कि जिस आइलैंड में मैं फंसा हुआ था उस आइलैंड का जिक्र कहीं भी नहीं है। साथ ही वो कहता है कि ईश्वर हमेशा उसके साथ ही था और जब जब उसे ईश्वर की जरूरत पड़ी तब वो उसके साथ किसी न किसी तरह की हेल्प को लेकर जरूर आया। वो कहता है कि उसने काफी कुछ पीछे छोड़ा है, अपना घर, अपनी फैमिली, आनंदी, पर असली दुख उन लोगों से बिछड़ने में नहीं बल्कि उन्हें सामने से अलविदा ना कहने का है। वो समझता है कि आखिर में सभी चीजों को जाने देने का नाम ही जिंदगी है और इसीलिए वो मूव ऑन कर चुका होता है। वो उस राइटर को अपनी वाइफ और अपने बच्चों से मिलवाता है क्योंकि पाई ने वहाँ पे शादी कर ली थी और इसी के साथ ही स्टोरी खत्म हो जाती है।